नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखी है एंड इस तेजी के बाद लोगों का सवाल है क्या दोबारा से इन स्टॉक्स में तेजी शुरू हो गई है, क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर लेट हो चुके हैं। तो इसी को कवर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चाहे आप इरकॉन इंटरनेशनल की बात कीजिए या फिर आप IRFC की बात कीजिए या फिर RVNL, सब में ही आपको तेजी देखने को मिली है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो कल मोर देन 8% की तेजी थी इस स्टॉक में। IRFC की बात करें तो 5% भागा था कल ये शेयर। RVNL की बात करें तो यहाँ भी 5% की तेजी थी। टीटा का रेल सिस्टम की बात करें तो ये कल 16% भागा है। इसको तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा तूफानी तेजी में भागता हुआ दिखा है। फ्रेश ब्रेकआउट आया है बड़ा वाला। टीटा का रेल सिस्टम में कुछ ज्यादा कमाल हुआ है। वहीं टैक्स मैको रेल भी देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे कैसा हिसाब रहा है। तो टैक्स मैको रेल में भी 5% की तेजी थी। ऑन एवरेज सब ये 5 से 10% तक भागे और टीटा का रेल सिस्टम को ज्यादा भागा है। एक्चुअली में टीटा का रेल सिस्टम की ऑर्डर बुक भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की है उसकी सेल्स के हिसाब से देखोगे तो। बट क्या ये एक्चुअली इस भाव पे लेने का मौका बनता है, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीटा का रेल सिस्टम से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी इसी में तेजी आई है। 59 के पी पे आके खड़ा हो गया ये शेयर। बुक वैल्यू 109 रुपए की है, 975 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 9 टाइम्स से भी ज्यादा है, 10 टाइम्स के करीब आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है। तो इतने महंगे भाव पे आपका क्या व्यू बनता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? महंगा, बहुत महंगा हो गया है। महंगा नहीं, वो बात अलग है कि शेयर रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी की बीते 12 महीने की सेल देखोगे आप तो वो 3,500 करोड़ से ज्यादा हो गई है अभी। और इसकी ऑर्डर बुक लगभग 30,000 करोड़ की है। तो 9 टाइम्स की ऑर्डर बुक है इसकी 12 महीने की सेल्स के हिसाब से। ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। बट खरीदने के लिए वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते हैं बिल्कुल भी, मेरा ऐसा मानना है। नेक्स्ट, इरकॉन इंटरनेशनल 8.5% भागा है, 168 पे आ गया है। 15,500 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। 60 रुपए की बुक वैल्यू है, इनफैक्ट 59 रुपीज की है। और 168 पे 3 टाइम्स की बुक वैल्यू आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया। 180 पे 3 टाइम्स हो जाएगा एग्जैक्टली। इनफैक्ट 180 भी नहीं, 177 के पास ही हो जाएगा। तो क्या इसको खरीदना चाहिए? देखिए, 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ठीक है यार, इससे ज्यादा क्या ट्रेड करवाओगे एक रेलवे स्टॉक को। RVNL की बात की जाए तो ये 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। 167 का हो गया और बुक वैल्यू देखो तो 38 रुपीज की है। 24 के पी पे है। इसकी भी जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। कंपनी की टोटल सेल जो है वो 21,000 करोड़ की है बीते 12 महीने की, और 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो इसकी भी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के समथिंग की है सेल्स के हिसाब से। बट वैल्यूएशन वाइज देखोगे आप तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी ये शेयर भाग क्यों रहे हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान के चलो आपकी एक कंपनी है, जिस कंपनी की जो सेल है, जो बिक्री करते हो आप पूरे एक साल में, बीते 12 साल में आपने जो करी है वो 1000 करोड़ की है। और आपके पास आने वाले कुछ समय के लिए ऑर्डर्स पड़े हैं, मान के चलो 5,000 करोड़ के। तो अगले 5 साल के लिए आपके पास काम है 5,000 करोड़ का। तो अब मार्केट क्या करेगा, आपको ये 5,000 यानी 5 साल तक का तो काम है, तो वैल्यूएशन ज्यादा देना शुरू कर देगा। क्योंकि आपकी 5 टाइम्स की तो सेल्स टू ऑर्डर बुक देखोगे तो 5 टाइम्स की आपकी। अब 5 साल में ऐसा तो नहीं है जो ऑर्डर मिल गए यही है, टाइम टू टाइम ऑर्डर और मिलते रहेंगे आपको। तो इसी की एक्सपेक्टेशंस में शेयर का भाव भागने लगता है। और इस तरीके की सिचुएशन में एक्चुअल स्टॉक के वैल्यूएशंस को पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया 1,000 करोड़ की आपकी कंपनी की सेल है 12 महीने की, और 5,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हैं आपके पास। पता चले एक साल के अंदर 3 महीने 6 महीने के अंदर एक आध ऑर्डर और मिल जाए जो कि हो जाए ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का। शेयर का प्राइस आपका आज ही भाग जाएगा, क्योंकि अब आपकी 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है। तो आपके पास काम की तो कमी है ही नहीं, टेंशन मुक्त काम कर रहे हो आप, और टाइम टू टाइम आपको ऑर्डर और मिल रहे हैं। तो शेयर का प्राइस भागता ही रहेगा, फिर उसके लिए वैल्यूएशन मैटर नहीं करेंगे। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका शेयर ऑलरेडी भाग गया है, क्योंकि आपके पास 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन आगे आपको ऑर्डर ही नहीं मिल रही। तो फिर उस शेयर का भाव भागेगा नहीं, गिरेगा। तो अब ऐसे में ये पता करना कि आगे और कितने ऑर्डर मिलेंगे मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे समय में ऐसे स्टॉक को कवर करना, जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मेरे लिए बहुत इजी होगा, मैं कह दूं भैया भाग रहा है, ये लेवल है, वो खरीद लो।
या फिर मैं बोल दूं कि ये तो रॉकेट है भैया, G20 की समिट में बहुत बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है, वो कॉरिडोर 1 साल में तैयार नहीं हो जाएगा, वो बहुत समय लगेगा उसमें। तो कहने वाली बात यह कि जिनके पास जो भी स्टॉक है लिमिटेड क्वांटिटी में रखें, पैसा जब तक बन रहा है तब तक होल्ड करो। शेयर बाजार में जब तेजी आती है तो बहुत बड़े लेवल पे आती है, और जब मंदी आती है तो भी बहुत बड़े लेवल पे आती है। लेकिन तेजी मंदी की एक खासियत है, मंदी में आपका पैसा उतना ही खत्म हो सकता है जितना आपने लगाया है, लेकिन तेजी में वो पैसा इतना गुना हो सकता है जितना आपने सोचा ना हो। शायद कोई चीज 100 रुपए की तो 100 रुपए खत्म हो सकती है, 0 की भाव हो जाएगा, लेकिन वो 100 रुपए से 2000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, और 1000 का भी हो सकता है। तो तेजी अनलिमिटेड है, मंदी लिमिटेड है, तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो और उनमें से एक को मल्टीबैगर बनने दो, ये बेस्ट सिचुएशन होती है और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे लगती है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।